हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी मीजोलिथिक एज की डिस्कशन को। यहाँ पर एक और बॉक्स है, इन बॉक्सेस को हम इत्मीनान से आराम से बाद में निपटाएंगे। राइटर यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि 3 साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशंस करी थी। एक है सराई नहर राय, एक है महादाहा और तीसरी है दमदमा। ये तीनों साइट्स एक दूसरे के पास हैं। सराई नहर राय जो साइट है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। एंड दिस साइट वॉज लोकेटेड ऑन द ड्राइड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई भी जब नदी कहीं से गुजर रही होती है, ठुमके लगाते हुए, लचकते हुए, कमर को हिलाते हुए, कभी कभार उसका एक हिस्सा जो एक सिरा होता है, जैसे ये नदी यहाँ से घूम फिर के कमर को मटकाते हुए निकल रही है, तो इसका ये जो एक हिस्सा होगा, इसके साथ कभी कभार क्या होता है कि ये हिस्सा थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये पानी फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और नदी इसको अपने साथ लेकर नहीं गई है, तो ये बन जाती है एक लेक। अब क्योंकि ये नदी जो ठुमके लगाते हुए निकल रही थी उसकी वजह से ये लेक बनी है, इसलिए हम इसको नॉर्मल लेक ना कह के ज्योग्राफी में एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, डैट इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक। तो ये जो सराई नहर राय जो साइट है, ये सूखी हुई जो ऑक्सबो लेक है उसके पास है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि गंगा जो है, गंगा नदी की वजह से, उसके पानी की वजह से ये साइट, ये जो लेक है ये बनी थी और यहीं पर ये साइट लोकेटेड है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या देखने को मिला है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के, ज्योमेट्रिक शेप्स के कुछ माइक्रोलिथ्स, स्मॉल मिनिएचर स्टोन टूल्स यहाँ से डिस्कवर करे गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके अलावा कुछ शेल्स भी उनको मिले हैं, कुछ एनिमल बोन्स जो हैं वो उनको मिल रखी हैं। कौन कौन से एनिमल्स की बोन यहाँ पर मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को? बाइसन की, राइनोसिरोस की, स्टैग की, फिश की एंड टोर्टोइस की। अब एक यूनिक चीज़ देख रहे हो रिया यहाँ पर, ये जो राइनोसिरोस है, राइनोस हमें सेंट्रल इंडिया के आसपास देखने को नहीं मिलते हैं। यूपी इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया को भी टच करता है, लेकिन वैसे ओवरऑल नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। राइनोस आज के समय में यहाँ पर नहीं है। राइनोस हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आज के समय में सिर्फ असम में देखने को मिलते हैं, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पर राइनोस रहा करते थे। अब इसी हैबिटेशन एरिया, यानी कि ये जो सराई नहर राय की जो साइट है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 11 इंसानों के अवशेष भी गड़े हुए मिल रखे हैं एक बड़ी सी पिट के अंदर। उन 11 इंसानों को अगर हम बाइफरकेट करें तो 4 मर्दों की बॉडीज़ हैं, स्केलेटन्स हैं, और 4 औरतों की हैं, और एक बच्चे का स्केलेटन है। ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके मर्दों की एज को जो पता लगाया गया इस गड्ढे में जो गड़ी हुई थी, 9 मर्दों की जो स्केलेटन थी, जो उनके जो ब्यूरियल्स थे, तो ऐसा पता लगाया गया उनकी एज लगभग 16 से 35 साल की थी, औरतों की 15 से 35 साल की। एक बरीड स्केलेटन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा भी मिल रखा था जहाँ पर जो हमारी रिब्स होते हैं छाती के अंदर, वहाँ पर एक एरो जैसे किसी ने मारा हो, एरो गड़ा सा हुआ, उसका निशान जो था एक रिब केज पर किसी एक बरीड स्केलेटन के था। तो हो सकता है कि उस ह्यूमन की जो डेथ है वो एरो लगने की वजह से हुई हो। मल्टीपल ब्यूरियल्स जो हैं वो ढूंढे गए, दे कंटेन्ड द रिमेन्स ऑफ 4 पर्सन्स। ठीक है। तो ये तो हो गया एक ग्रेवयार्ड वाला स्ट्रक्चर जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिला फ्रॉम दिस साइट ऑफ यूपी नोन एज सराई नहर राय। जो माइक्रोलिथ्स टूल्स हैं, जो एनिमल बोन्स हैं और जो शेल्स हैं, ये ग्रेव्स के अंदर रखे गए थे एज ग्रेव कोड्स। और हो सकता है कि मीजोलिथिक एज का इंसान भी लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करता हो, उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हो कि मरने के बाद भी दूसरा जो जीवन होगा उसमें ये सब चीज़ें काम आएंगी। स्केलेटल मटेरियल जो हैं उनकी एनालिसिस करने पर, लेबॉरेटरी में उनको लाने के बाद एक चीज़ का खुलासा और हुआ। उससे ये भी पता लगा आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, कि मीजोलिथिक एज में रहने वाले लोगों की
मीजोलिथिक एज में रहने वाले लोगों की डेंटल हेल्थ जो थी वो कैसी थी। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, ओवरऑल उनका जो दांतों का जो स्ट्रक्चर था, जो उनकी डेंटल हेल्थ थी, ओवरऑल इट वाज गुड। लेकिन कुछ जो स्केलेटन्स थे दे सफर्ड फ्रॉम ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस दोस्तों एक ऐसी समस्या होती है जो एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तब आपके जो कार्टिलेज और लिगामेंट जो वियर एंड टीयर जब उनका होने लग जाता है, तो यहाँ पर क्योंकि बात ओवरऑल डेंटल हेल्थ की करी जा रही है, तो दांतों का झड़ना या फिर दांतों का कमज़ोर होना, दांतों का गिरना और हड्डियों वगैरह के अंदर दर्द होना, तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की दिक्कत तो ये होती है कि घुटनों वगैरह के अंदर, हड्डियों के अंदर दर्द होना। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि जब हम ऑस्टियो वर्ड इसके साथ अटैच कर देते हैं तो वो हमारी डेंटल हेल्थ को दर्शाता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो मुंह की समस्याओं से जूझा करते होंगे, ऐसा हमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। ये जो मीजोलिथिक लेवल जो फाइंड आउट करा गया कि सराई नहर राय जो है वो एक मीजोलिथिक साइट है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा थ्रू रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और साइट के बारे में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है जिसका नाम है महादा। दिस साइट इज ऑल्सो लोकेटेड इन यूपी। तो ये भी एक ऑक्सबो लेक के बैंक पर सिचुएटेड है ये वाली साइट। यहाँ पर एक्सकवेशन जब करी गई तो यहाँ पर एक्सकवेशंस ये रिवील करती हैं कि देयर वाज अ 60 सेंटीमीटर थिक ऑक्यूपेशनल डिपॉजिट। और यहाँ पर जो लोग थे, मतलब बेसिकली जब गहराई से गड्ढा खोदा गया यहाँ पर अलग अलग साइड, मतलब इस साइड के अंदर अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, तो ये पता लगाया गया कि यहाँ पर लोग रहते भी थे एंड दे यूज टू प्रैक्टिस बचरिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जानवरों को वगैरह, जानवरों को मार के काट के खाना। माइक्रोलिथ्स यहाँ पर जो मिल रखे हैं हमें, जो कि मिनिएचर स्टोन टूल्स हैं, वो बड़े सारी चीज़ों के बने हुए हमें यहाँ पर मिल रखे हैं माइक्रोलिथ्स, जैसे चर्ट, क्वार्ट्स, चैल्कडोनी, क्रिस्टल और एजेट, ये सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये दूर दराज के इलाकों से विंध्यास रीजन को क्रॉस करते हुए, नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ के लोगों के द्वारा लाए गए होंगे, क्योंकि लोकली यहाँ पर ये सारे के सारे पत्थर एक साथ हमें देखने को नहीं मिलते हैं महादा रीजन के आसपास। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 28 ब्यूरियल्स मिले हैं। ठीक है, 28 ब्यूरियल्स ऑफ 30 इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स यहाँ पर हैं, लिखा हुआ है कि 30, एंड देयर वर 28 ब्यूरियल्स ऑफ 30 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 2 इंस्टेंसेस ऑफ अ मैन एंड वुमेन बरीड टुगेदर। तो उनको एक ब्यूरियल मान लिया गया है। यानी कि आप ये सोचोगे कि जब 30 इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पर, तो 28 ब्यूरियल की बात क्यों हो रही है। एक मर्द और औरत के अवशेष ऐसे मिल रखे हैं हमें कि जिनको साथ में बेसिकली गाड़ा गया था। ठीक है, और वो इस एरिया में रहते थे। ब्यूरियल्स जो यहाँ पर हैं वो इलिप्टिकल शेप के थे, जैसा कि सन का का पूरा अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो इस शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप का। तो वो इलिप्टिकल शेप के जो ब्यूरियल्स थे यहाँ पर, ठीक है, एंड दे हैड अ बेस स्लोपिंग, थोड़ा सा मतलब बेसिकली यहाँ पर नीचे जाकर वो ब्यूरियल्स में आप उतर सकते हो, इस प्रकार का वो गड्ढा था। तो ग्रेव गुड जो थे, यानी कि जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो गड्ढा था उसके अंदर और कौन कौन से प्रकार के जो गुड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रेव के अंदर जो हमें गुड्स देखने को मिल रखे हैं वो गुड्स हमें देखने को मिलते हैं एज माइक्रोलिथ्स, और उनके अंदर क्या क्या और भी चीज़ें गाड़ी गई थी। शेल्स, बर्न्ड पीसेस ऑफ एनिमल बोन्स, जानवरों को पकाकर खाया जाता होगा तो उनके बर्न पीसेस जो हैं, इसलिए एनिमल बोन्स के साथ ये बर्न पीसेस वाली चीज़ लिखी हुई है। बोन एरोहेड्स, कुछ अंगूठियाँ, और ओकर पीसेस, जो गेरुआ होता है जो मिट्टी से बनाया जाता है, लाल कलर की मिट्टी से, उसको हम ओकर कहते हैं। तो उसके कुछ अवशेष भी इंसानों के साथ गाड़े जाते थे। तो डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें अगर इंसानों के साथ गाड़ी जा रही है तो उसके बेसिस पर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते होंगे मेसोलिथिक एज के लोग। जो बोन्स हमें मिले हैं इन द बचरिंग एरिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि महादा एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी साइट थी जहाँ पर इंसान रहते भी थे
एंड दे यूज टू प्रैक्टिस बचरिंग ऑल्सो। ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? तो यहाँ पर हमें जैसे जानवरों को काट के मारा गया हो उनका मांस खाने के लिए, उनका फ्लैश खाने के लिए, इसके एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं, उनकी बोन्स भी हमें मिल रखी हैं यहाँ पर। किस किस की? वाइल्ड कैटल की, हिप्पोपोटामस की, डियर की, पिग्स की और टर्टल्स की। हज़ारों की संख्या में एनिमल बोन्स जो हैं वो महादा रीजन में इस लेक एरिया के पास फाउंड आउट करी गई हैं। अब लेक एरिया मतलब महादा रीजन को ही बोला जा रहा है। तो मीजोलिथिक एज के जो लोग थे जो कि महादा रीजन से डिस्कवर करे गए हैं, उनके स्केलेटन डिस्कवर करे गए हैं, वो हमें ये बताता है कि वो एविडेंस हमें ये बताता है कि देवर टॉल। मैन जो थे देवर अप टू 1.90 मीटर टॉल एंड वेमेन भी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं थी उनसे, देवर अराउंड 1.62 टू 1.76 मीटर टॉल। इनकी भी डेंटल हेल्थ अच्छी थी, बट यहाँ पर भी दे यूज टू सफ़र फ्रॉम सम डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो 17 मेल हमें यहाँ से उनके स्केलेटन मिल रखे हैं, उनके ब्यूरल्स मिल रखे हैं, ठीक है, 7 औरतों के और 3 बच्चों के, ये सारे स्केलेटल रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं। तो वो हमें ये दर्शाता है, हमें साइंटिफिक एविडेंसेस से ये पता लगा कि ये जो 5 हैं इनमें से दे रिप्रेजेंटेड पर्सन्स लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड। 6 जो हैं स्केलेटन्स उनकी एज लगभग 18 से 40 साल की थी, एंड ओनली 1 जो एक फीमेल स्केलेटन था, शी रिप्रेजेंटेड द एज ऑफ अराउंड 40 टू 50 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मीजोलिथिक एज में ओवरऑल, जैसे अभी हमने महादा को देखा, इस साइड को देखा, और पहले हमने अभी बात करी सराई नहर राय के बारे में, यहाँ पर भी जो एज थी इट वाज फ्रॉम 16 टू 35, मर्दों की और औरतों की 15 से 35 साल। आप इसके बेसिस पर यह कंक्लूड कर सकते हो कि ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी मीजोलिथिक एज में, इट वॉज वेरी लो, इट वॉज वेरी लो। तो ये हमें एक आइडिया देते हैं कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी मीजोलिथिक एज के लोगों की। पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है, जैसे हम पूनम दल दहिया वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें आप ये वैल्यू एडिशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला पॉइंट का ये सब कर सकते हो। और ब्यूरियल्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें काटी गई थी, ये थोड़ा सा प्रिसाइजनेस के साथ हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरी साइट के बारे में अगर हम बात करें, डैट वॉज दमदमा। ये जो साइट है ये सिचुएटेड है नियर साई रिवर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर जो एस्केवेटर्स हैं उन्होंने माइक्रोलिथ्स डिस्कवर करे, कुछ बोन ऑब्जेक्ट्स, कुछ कोन्स एंड मलर्स, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिलबट्टा होता है जैसे चटनी पीसने के लिए, तो किसी चीज़ को पीसने के लिए इनका यूज़ करा जाता था। ये रफ स्टोन्स होते हैं। एनविल्स मिल रखे हैं और हैमर स्टोन्स मिल रखे हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ गड्ढे मिलते हैं लोगों के घर के बाहर, जिसको हर्थ कहा जाता है, जो कि एक फायर प्लेसेस की तरह, बॉन फायर की तरह मतलब प्रतीत होते हैं हमें। एंड देयर वर पैचेस ऑफ बर्न फ्लोर प्लास्टर, जो अपने घर का मतलब बेसिकली वो जो बेस बनाते थे जहाँ पर आप चलते हो, जो ज़मीन है, इट वॉज मेड अप ऑफ बर्न फ्लोर प्लास्टर। चार्ड वाइल्ड ग्रेन्स में हमें देखने को मिलते हैं, बर्नड वाइल्ड ग्रेन्स, एंड देयर वर सम एनिमल बोन के एविडेंसेस ऑल्सो। 4 मल्टीपल लेयर हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं ब्यूरल्स की, ऑफ मेल एंड फीमेल अमंग द 41 ह्यूमन ब्यूरल्स। एक ग्रेव में एक आइवरी पेंडेंट भी डिस्कवर करा गया है। आइवरी किससे बना होता है? हाथी के दांत से, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रेव गोड्स में से एक आइवरी पेंडेंट भी डिस्कवर करा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। डेट जो दी जाती है दमदमा की, इट वॉज अराउंड अर्ली 7th मिलीनियम BC एज से ये एरा से बिलोंग करता है। उसके बाद हमें मीजोलिथिक साइट में कुछ डोमेस्टिकेटेड राइस के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर राइस को डोमेस्टिकेटेड क्यों बोला जा रहा है? यानी कि अपने गलियारे में, अपने वरांडे में, अपने आंगन में, हो सकता है मीजोलिथिक एज के जो लोग हैं वो राइस की
थोड़ी बहुत लेवल पे ही सही, लेकिन खेती बाड़ी करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वैसे तो खेती बाड़ी करना प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये वाली चीज़ क्लियर करी थी और ऑलरेडी आप ये वाली चीज़ जानते हो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो न्यूलिथिक एज के साथ एसोसिएट करके मानी जाती है। लेकिन जब बात आती है मीजोलिथिक एज की तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर किसी भी जगह पर आपको एग्रीकल्चरल एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड राइस के एविडेंसेस, जैसे अगर आपको ये दमदमा रीजन से और इसके आसपास की जगहों से या कुछ मीजोलिथिक साइट से देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ शो करता है कि लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का था। उसके बाद जो रॉक शेल्टर्स को स्टडी करा गया, इनको जब एक्सकवेट करा गया यूपी के एक रीजन में जिसका नाम है लेखाकिया। ये कहाँ पर है साइट? दिस इज़ लोकेटेड इन द मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न यूपी। यहाँ पर हमें कुछ ब्लेड टूल्स के और कुछ माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाता है कि ब्यूरियल्स जो थे उन सब चीज़ों में ये सारे जो टूल्स हैं इंसान इनको मतलब ह्यूमन ब्यूरियल्स के साथ गाड़ा करते थे एंड दे यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। एंड कुछ एविडेंसेस हमें पॉटरी के भी मिल रखे हैं ब्यूरियल्स के पास। उसके बाद एक साइट का नाम लिया जा रहा है जो कि एक रॉक शेल्टर की साइट है, बगई खोर। ठीक है, ये भी इसी रीजन में देखने को मिली आर्कियोलॉजिस्ट को। यहाँ पर प्री सेरेमिक और सेरेमिक फेज रिप्रेजेंट होता है मीजोलिथिक एज का, और माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया था। यानी कि जो सेरेमिक, प्री सेरेमिक और जो सेरेमिक वर्ड का यूज़ करा जा रहा है, यानी कि जैसे जो चीनी मिट्टी के जैसे बर्तन होते हैं उस प्रकार के बर्तनों का छोटा आकार, इतना बड़ा आकार नहीं, छोटा आकार, जैसे आप उसको डेली बेसिस पर यूज़ कर सको, इसके एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दो ब्यूरियल्स यहाँ पर एक्सटेंडेड ब्यूरियल्स, मतलब एक्सटेंडेड ब्यूरियल्स का मतलब ये होता है, जैसे ये जो टर्म यहाँ पर गिवन है एक्सटेंडेड ब्यूरियल, जैसे एक ब्यूरियल आपको मिला उसी के साथ चिपकी हुई एक और ब्यूरियल आपको देखने को मिली है, वहाँ पर कोई गैप नहीं। जैसे एक ये ब्यूरियल है, इसी के थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो एक और ब्यूरियल है, तो ये आइडेंटिफाई करी गई है फर्स्ट बिलोंग टू प्री सेरेमिक फेज एंड सेकेंड बिलोंग टू द सेरेमिक फेज। उसके बाद हमें एक मीजोलिथिक एविडेंस की जो साइट है जो देखने को मिलती है, इट वॉज एक्सकवेटेड एट पैसरा, दिस इज द नेम ऑफ अ साइट। तो अपार्ट फ्रॉम माइक्रोलिथ्स, अब माइक्रोलिथ्स तो बहुत प्रोमिनेंट है ही मीजोलिथिक एज के अंदर, यहाँ पर हमें बड़े और छोटे फायर प्लेसेस के एविडेंसेस जो कि आपस में एक के साथ एक चिपके हुए थे बॉन फायर की तरह, उसके एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जिस साइट का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, डैट इज बीरभानपुर, विच इज लोकेटेड क्लोज टू द दामोदर रिवर इन द बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की एक साइट है। यहाँ पर मीजोलिथिक टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करे हैं विच वर मेड ऑफ क्वार्ट्स, कुछ बने हुए थे चर्च से और कुछ बने हुए थे चैल्कोडोनी से। ठीक है, ये एक हैबिटेशन साइट थी और इसको फैक्ट्री साइट भी बोला जाता है। अब फैक्ट्री साइट अगर जो साइट होती है, यानी कि वहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, और यहाँ पर इंसानों के लिए रॉ मटेरियल क्या हैं, स्टोन्स हैं, वो यहाँ पर बड़े सारे अगर देखने को मिल रहे हैं, तो इंसान वहाँ पर ठहर कर जनरेशन बाय जनरेशन हो सकता है या काफ़ी सारे सालों तक वहाँ पर रहना पसंद करें। तो एक स्टडी ये भी शो करती है कि क्लाइमेट जो था यहाँ पर मीजोलिथिक फेज में, बीरभानपुर का जो क्लाइमेट था ये थोड़ा सा ड्रायर था। ठीक है, और इससे पहले का जो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो थोड़ी सी वेट और ह्यूमिड थी, लेकिन अब यहाँ पर मीजोलिथिक एज के टाइम पर यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। उसके बाद अगर हम ईस्टर्न राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें और वहाँ पर एक साइट की बात करें जिसका नाम है बगोर, तो ये एक बहुत बेहतरीन साइट मानी जाती है मीजोलिथिक एज के अंदर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सैंड ड्यून। ठीक है, राजस्थान में जगह है भीलवाड़ा, उससे थोड़ी सी ये दूर है ये साइट, एंड इट इज़ क्लोज टू द कोठारी रिवर। यहाँ पर क्या है कि इंसान यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है, लगभग 5000 साल पहले। एंड यहाँ पर भी इसको अलग अलग पीरियड के अंदर डिवाइड करा जाता है। पीरियड 1 को बोला जाता है ये प्योरली मीजोलिथिक फेज है, पीरियड 2 वॉज चैल्कोलिथिक, एंड पीरियड 3 यहाँ पर कुछ कुछ आयरन के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय तक रही है बियॉन्ड मीजोलिथिक एज। ये जो बगोड़ साइट है राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पर इंसान बियॉन्ड मीजोलिथिक एज भी रहे हैं। ठीक है, साल 2000 से लेकर 2001 तक यहाँ पर एक्सकवेशंस करी गई थी, जिसके बारे में हमें और फर्दर इन्फॉर्मेशन पता लगी इस साइट के बारे में, जो कि एक मीजोलिथिक एज की ये साइट थी। और
यहाँ पर भी बड़ी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करा गया और आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को डिवाइड करते हैं इनटू टू फेजेस। वन इज़ नोन एज सेरेमिक फेज, ठीक है, और सेरेमिक फेज के आगे एक आपको वर्ड दिखेगा ए सेरेमिक, और दूसरा सिंपली सेरेमिक। ये बेसिकली एजेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये नंबर दिया जाता है। ए सेरेमिक मतलब 5700 से 4500 BC की जो साइट्स हैं, BC का जो साइट का जो रीजन है, और सेरेमिक मतलब 4500 से 3500 BC का जो रीजन है। माइक्रोलिथ्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूड रहते हैं इन द लेटर फेजेस एज वेल। माइक्रोलिथ्स जो थे पीरियड 1 की साइड से जो हमें देखने को मिले हैं, जो जगह से, सॉरी साइट तो एक ही है लेकिन उस फेज को बोला जाता है पीरियड 1, तो मोस्टली वो बने हुए थे चर्ट के और क्वार्ट्स के, एंड मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑन ब्लेड्स। एंड यहाँ पर ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स की एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं जिनकी शेप हुआ करती थी लाइक ट्रायंगुलर शेप्ड, या फिर देवर ट्रेपेजेस यानी कि ट्रेपेजियम शेप के। यहाँ पर जो लोग घरों में रहते थे, जो हाउस लोड्स हैं, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट करा कि वो स्टोन स्लैब्स बनाकर रहते थे घरों में। जो नीचे जो फ्लोर हुआ करता था वहाँ पर पत्थर बिछे हुए थे, और कुछ जगह पर सर्कुलर अरेंजमेंट्स जो थे स्टोन के, यानी कि स्टोन की शेप को ऐसे काटा जाता था कि वो एक सर्कुलर शेप का प्रतीत हो। ये उनके घर के बाहर जो आउटलाइंस थी उनके शेल्टर की, वहाँ पर वो इस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन स्लैब्स के जो ये घर वगैरह मिले हैं, यहाँ पर एनिमल बोन्स जो हैं वो भी मिल रखी हैं, और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड करते हैं कि ये बचरिंग एरियाज हुआ करते थे, यहाँ पर लोग जानवरों को मारकर खाते भी होंगे। ओनली वन ब्यूरियल वॉज अनअर्थ, उसको निकाला गया एक ब्यूरियल को, यहाँ पर एक साइड से एक ही ब्यूरियल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर इस जगह पर हमें कोई ग्रेव गोड्स यानी कि एक ब्यूरियल के साथ कुछ गड़ा हो इसके एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है जनरल तौर पर, यहाँ पर कुछ रिंग स्टोन्स हमें मिले हैं, ठीक है, जिसको हैमर स्टोन्स के तौर पर यूज़ करा जाता होगा टू मेक माइक्रोलिथ्स। कुछ पीसेस मिले हमें रेड ओकर के, ठीक है, लाल कलर के गिरुआ के, कोन्स के, और कुछ रबिंग स्टोन्स के जिसको फूड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करा जाता होगा। कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ वाइल्ड कैटल। 2 प्रकार के डियर की बोन्स भी देखने को मिली हैं। उसके अलावा और जानवरों की कौन कौन सी हड्डियाँ मिल रखी हैं हमें, पिग्स की, जैकाल्स की, रैट्स, मॉनिटर लिजार्ड्स, टर्टल्स एंड फिशेस। जो हड्डियाँ डोमेस्टिकेटेड शीप्स एंड गोट्स की और कैटल की, वो भी इस साइड से रिपोर्ट करी गई है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर छोटी मोटी जो पॉटरी है वो इंसान बनाते होंगे, जिसके एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।